अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जी आज मेरा व्लॉग लेट नाइट से स्टार्ट हो रहा है और ये देखें रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाट, जो कि हरम ने सुबह स्कूल लेके जाना है। वो सो नहीं रही थी कि मैंने चाट लेके जाना है, आपसे मुझे बना के देंगी। तब तो मैंने कहा कि नहीं, आप लोग सो जाओगे उसके बाद मैं बनाऊँगी। इसलिए मुझे पता था जब बच्चे जाग रहे हों तो मैं सुकून से काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ उठाई वो उठाई और ज़्यादा टाइम हमारा ये गुजर जाता है कि ये ना लो, ये ऐसे ना कट करो, सीज़र उठा लीजिए, पेन उठा लिया। तो इस वजह से मैं पुरसुकून माहौल में काम करने की आदी हूँ। बाज़ लोग होते हैं ना, वो मतलब साथ में कॉल पे बात कर रहे हों, घर का काम कर लेते हैं। मुझसे ऐसा नहीं होता। तो मैं बस ये है कि जो काम है वो काम ही करूँगी, मैं दूसरा काम नहीं कर सकती। फिर एट अ टाइम मुझसे एक ही काम होता है। और यहाँ पे जी मज़ेदार सी मॉर्निंग हो चुकी है। रात को जितना भी लेट सोएं, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होता है वो उठना ज़रूरी होता है। मजबूरी भी होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका लंच बॉक्स रेडी करना है। और एक और काम आ गया है, स्कूल से आर्डर आ गया है, सख्ती से बल्कि आर्डर आ चुका है कि अब बच्चों को होममेड लंच बॉक्स देने हैं। कि जो बाहर की चीज़ें हैं, चिप्स हो गई, बाकी जो जंक फूड है वो बच्चों को नहीं देना है। बच्चों को हेल्दी फूड देना है। ज़्यादा कोशिश की जाए कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही दें। तो यहाँ मैं इनका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, साथ में इनको उठाने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ रोटी बनाने से पहले मैं इनको उठा देती हूँ, ये लोग फ्रेश हो जाते हैं। तो तब तक ऐसा होता है कि मैं इनके लिए चूरी बनानी हो, फिर रोटी बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ट्रिप पे नहीं जाना नायर? ट्रिप पे नहीं जाना? वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखयान بعد ما بعدنا नहीं अखयाना بعد ما अमातना व इलैहिन नुशूर। आई लव यू। बार बार उठा के फिर देखती हूँ, फिर नीचे होके लेट जाती हैं। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को उठाना। तो इस वजह से फिर अभी मैं इनको ले आई हूँ वॉशरूम, और यहाँ पे इनको टूथपेस्ट मैं ख़ुद लगा के देती होती हूँ, क्योंकि मनाल तो अक्सर कहती है कि मामा मुझसे गिर जाते हैं, और सम टाइम इसे मैं ख़ुद ही ब्रश करवा देती हूँ। और यहाँ पे हरम को इचिंग भी हो रही थी और साथ में मुझे दिखा रही थी ये क्या हो गया है। तो मैं यहाँ पे जी लूर पार्क का बटर यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। माशाल्लाह से मेरे बच्चे लूर पार्क का जो बटर है अनसाल्टेड बटर होता है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा होता है, और ये वाला यूज़ करते हैं और खा भी लेती हैं। तो इनकी मैं चूरी बना के, क्योंकि आजकल ना वेदर ऐसा है कि बच्चों के लिए इस तरह का जो खाना होता है वो अच्छा रहता है। एक तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा सुबह सुबह के टाइम वेदर हो चुका है, तो बच्चे फिर मुश्किल से खिलाना पड़ता है। लेकिन ये है कि रोटी जो है, मैं कहती हूँ बच्चों के लिए बेस्ट है, कि गंदम में ना अल्लाह पाक ने ताकत रखी हुई है। तो ज़्यादा यही मैं कहती हूँ कि बच्चों को 2 दिन के बाद के मैं उनको चूरी दे देती हूँ या एग पराठा दे देती हूँ। वैसे जो होता है ये ब्रेड ले लिया, सैंडविच ले लिया, इस तरह का ब्रेकफास्ट करती हैं। और यहाँ पे जी हरम को भी मिल गया था, ये फॉर्म फिल करके लेके जाना था, साइन करने थे। तो इनका ये था, इनका ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो है वो इकट्ठे जा रही है ट्रिप पे। तो ये ले आई थी कि मामा जितना जल्दी है मुझे भी साइन करके दे दें, और साथ में मुझे पैसे भी दे दें कि मैं टीचर्स को दे दूं। तो यहाँ पे क्योंकि मनाइल का तो ट्रिप आज था, मनाइल ने आज जाना था। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को बता रही थी कि स्कूल से एक और मैसेज आ गया है कि अगर बच्चों को फ़ीवर है और थोड़ी सी भी कफ है तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, बच्चों को घर में ही आप लोगों ने रखना है। दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो चार्ट पेपर जो मर्जी है यही ले जाओ। सेम नहीं है दोनों, आराम से लेके जाना। ये जब स्कूल के लिए निकलती हैं तो मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती हूँ, फिर वो ऑफिस जाएंगे। तो आज मेरा इरादा है अपने लिए ना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनाने का। अल्लाह हाफिज़। कभी कभी दिल करता है अपने लिए भी कोई स्पेशल सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और आज मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था ब्रेड खाने का। तो मैंने एवोकाडो वाला सैंडविच बना लिया था, और यही सिर्फ ये सैंडविच है जो मुझे अच्छा लगता है। बाकी मुझे आमलेट वाला सैंडविच या चिकन वाला सैंडविच वो मुझे उस तरह का अच्छा नहीं लगता। और ये मैं खा लेती हूँ और काफ़ी टाइम तक आपको
आपका पेट भी फुल रहता है। और इस तरह ये जो डाइट प्लान करते हैं उनके लिए ये वाला मैं तो कहती हूँ ये जो ऑमलेट है ना, सॉरी ये जो सैंडविच है ना, बेस्ट सैंडविच है। और इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम शेयर कर चुकी हूँ। तो दिल करता है कि एक अच्छी सी प्लेट अपने लिए भी तैयार हो जाए। और वैसे मैं बहुत कम ऐसे अपने लिए करती हूँ, लेकिन आज मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा था अपने लिए एक अच्छी सी स्पेशल सी प्लेट बनाऊँ और मैं बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करूँ। और जिस दिन काम ज़्यादा हो उस तरह फिर ऐसा पहले खाना पीना हो जाए, फिर अपनी मर्ज़ी से हो जाए, उसके बाद काम करने का भी दिल करता है। तो आज मैंने फिर बनाना, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी आज मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने पहले तो किया था कि चलें जी मैं आज मटन का सालन ही बना लेती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ मटन पुलाव बना लेती हूँ। मैं जिस तरह चने बॉईल करते टाइम डालती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसी तरह मैं जब मीट भी बॉईल करना हो तो उसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो लाजमी डालती हूँ। अगर पेस्ट ना भी डालूँ तो साबुत में जिंजर और गार्लिक कट करके डाल देती हूँ, उसके अंदर फिर अच्छे तरीके से वो गल जाता है। साथ में इसमें मैंने डाल दिया है साल्ट और साथ में हल्दी डाल दी है। अभी तक मैंने कुछ फ़ाइनल नहीं किया कि मैंने बनाना क्या है, लेकिन जो भी बनाना है तो उसमें जब भी मीट को बॉईल करें तो इस तरह बनाएं। तो इस तरह अगर सूप भी आप बच्चों को देना चाहें तो ये बहुत बेस्ट सूप बन जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ मौजूद होती है। और यहाँ पे जी मैंने इसको दे रही हूँ प्रेशर, और यहाँ का जो मीट है वो बहुत जल्दी गल जाता है। लेकिन मैंने इसको इतना रखना है कि 80% कुक हो, कि कोई बुनाई में भी ऐसा होता है फिर गोश्त गल जाता है। यहाँ पे मैमूना उठ गई तो इसके पहले ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म कर दिया। मैंने इससे पूछा आपने क्या खाना है, आज इसने बोला है कि मैंने खाने हैं चाय के साथ मैंने लेना है रस। तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट करवाया, उसने कहा है मैंने ख़ुद करना है। तो तब तक मैंने कहा कि चलें ये जो कैबिनेट है साइड पे कॉर्नर में मैंने बच्चों के रूम में रखी हुई है, कि इसको सेट तो किया हुआ था लेकिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैंने रात को चाट के लिए निकाली थी वो वापस अपनी जगह पे रख लेती हूँ। यहाँ पे ये आप देखें हरम का मेकअप है जो इसने मैमूना से दूर करके रखा हुआ है। ये मैंने इस तरह से हम लोगों ने सेट करके रखी हुई है कि जो बच्चों के स्कूल का जो आइटम्स हैं सारे वो एक ही कैबिनेट में आ जाएँ। तो ये जो लाइट आपको छोटी सी नज़र आ रही है ये मैं रात को लगा देती हूँ, लेकिन दिन को मैं ना ये उतार देती हूँ, इसलिए कि बच्चे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। और इस तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना तो रोज़ मॉल जाने का दिल करता है और ना ही बच्चों के साथ निकलना इतना इजी है। तो इसलिए बेहतर यही है कि चीज़ों की केयर की जाए और चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्पून होल्डर्स थे ये सारे थे, तो ये मेरे पास थे एक्स्ट्रा किचन में। तो इनको मैंने वॉश करके तो कैबिनेट के अंदर ही ऊपर हुक्स के साथ, जो मैंने आपको हुक्स दिखाई थी उनके साथ मैंने बच्चों से दूर करके रख लिए हैं, क्योंकि कलरिंग का बच्चों को होता है शौक़ और वो चीज़ इस तरह की चीज़ें छोड़ते नहीं हैं। और जब मुझे ज़रूरत आती है स्कूल के लिए, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कुछ भी मिलता है या कोई ड्राइंग मेरा बच्चों ने करनी होती है, तो फिर मैं उनको निकाल के दे देती हूँ। और ये मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि रोज़ रोज़ जाके लेके आएँ, रोज़ रोज़ चीज़ों की केयर ना करें तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। मेरे माइंड में यही होता है कि ये फ़िजूल खर्ची है कि हम चीज़ों की केयर नहीं करते। और ये परदेश में रह के पता चलता है कि किस तरह बंदा दिन गुजारता है और किस तरह टाइम गुजारता है, मीन्स कि अपनों से दूर रह के किस लिए हम लोग यहाँ पे रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे हम लोग बच्चों की केयर भी ना कर सकें तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि बाकी जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमसे दूर हैं, हम लोग उनसे सिर्फ कॉल पे बात कर रहे हैं। तो ख्याल जो हम लोगों ने रखना है वो यहाँ पे अपनी फैमिली का ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैं स्टैंड लेके आई थी, तो ये भी बड़े काम की चीज़ है, ये अमेज़ोन से मैं लेके आई थी। क्योंकि मेरा जो एक साइड वाला ये वाला जो साइड है ना स्टोव की, ये करता है बर्तन काले, और इससे बर्तन इतने काले हो जाते हैं, फिर क्लीन करना तो चले हो ही जाते हैं, वो तो बंदा मांझ मूंझ के साफ़ कर देता है। लेकिन यहाँ पे नीचे जब मैं रखती थी ना तो जगह काली हो जाती थी, तो इस वजह से मैं स्टैंड ले आई, तो ये काम मेरे लिए हो गया ईजी। अब मेरे माइंड में आया आज मैं ऐसी डिश बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बनाई है। और ट्राई करती हूँ, आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ और बहुत ईजी तरीके से मैं बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ जी अफ़गानी पुलाव, काबली पुलाव। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इजी मसालों से बनने वाले ये राइस है। और बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। जिस तरह अरेबिक डिश होती है ना, ये मंदी हो गई या कब्सा हो गया,
तो इसी तरह ये अफ़गानी पुलाव है, इसमें भी ये स्पाइसी नहीं होते राइस, और बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे एक साइड पे मैंने ऑयल लिया है, उस पर मैंने डाल दिया है ऑनियन को मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड पे मैंने ग्रेट कर ली थी कैरेट्स, तो मैंने 3 कैरेट्स लिए हैं, उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया था। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी भी डाला है, आप सिर्फ घी भी डाल सकते हैं, और मैंने साथ में ऑयल भी डाला है। उसमें मैंने कैरेट्स को अच्छे तरीके से भून लेना है, और साथ ही मैंने उसमें शुगर डाल दी है। शुगर मैंने इसलिए ज़रा ज़्यादा रखी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो कैरेट्स है ना, वो एक तो उनका कलर रेड नहीं होता, तो और दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, तो इसलिए इसमें मैंने शुगर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि राइस में जो काबली पुलाव होता है उसमें कैरेट्स जो होती हैं वो मीठी ही अच्छी लगती हैं। उनको मैंने फुल फ्लेम पे भून लिया है, फ्लेम आप लोगों ने स्लो नहीं रखनी है। इसी तरह फिर मैंने उनको निकाल लिया। साथ में अब मैंने लिए हैं रेजन्स, और ये भी आपने अपनी मर्ज़ी से लेने हैं, जितना आप उसमें डालना चाहिए। इसमें कोई भी आपको मतलब पाबंदी नहीं है कि नहीं जी कम करना है ज़्यादा करना है। इसकी क्वांटिटी आप लोगों ने अपने हिसाब से रखनी है, जितना आप लोगों को पसंद है इसमें। तो यहाँ पे आप लोग जिस तरह रेज़न को हम लोगों ने फ्राई कर लिया है, इसी तरह आप बादाम भी कर सकते हैं, आप कैशियो नट्स भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप जितना भी उसमें डालना चाहें तो आप काबली पुलाव में डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से नहीं डाल रही, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो निकाल के साइड पे रखेंगे तो वेस्ट होने से बेहतर है कि मैंने सिर्फ 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ऑनियन हो रहा है फ्राई, और इसका लाइट ब्राउन सा कलर जब आएगा तो उस वक्त फिर मैंने इसमें क्या डालना है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो काबली पुलाव में टमाटर डालते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं डालते, लेकिन मैं टेस्ट के लिए आज इनमें टमाटर भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरा ऑनियन फ्राई हुआ है। जो मैंने गोश्त बॉईल कर लिया था उसको मैंने अच्छे तरीके से इसमें भून लेना है। और इसमें स्पाइसेस कौन कौन से जाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें जाएगा जी ज़ीरा, काली इलायची, बड़े वाली जो मोटी काली इलायची होती है वो जाएगी, और ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें ब्लैक पेपर पाउडर तो ठीक, नहीं तो कोई मसला नहीं, अगर आप स्पाइसी नहीं रखना चाहते। लेकिन मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला है, और साथ में ग्रीन इलायची और साल्ट। बस ये इसके स्पाइसेस हैं मेन। इसके 4 से 5 जो हैं वो इसके स्पाइसेस हैं, बेसिक इसके स्पाइसेस हैं जो आपके घर में आपको अवेलेबल होंगे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाले हैं, क्योंकि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है जब मैंने गोश्त बॉईल किया है उसमें भी डाला है, और अब भी मैं जब भून रही हूँ इसको तब भी मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। अब गोश्त को अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें मैंने चॉप करके टमाटर ऐड कर दिया है। अगर लार्ज साइज़ का है तो आप 1 डाल दें, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 डाल दें। अब मैं यहाँ पे मैं गोश्त को अच्छे तरीके से भून लूँगी, क्योंकि जब तक आप ना मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे नहीं तो ना तो चाहे गोश्त है, मटन है, बीफ है या फिर चिकन है, जो भी है, लेकिन उसका ये है जब तक उसको आप अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे आपके राइस में ना, तो आपके मीट का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो इस तरह मीट का टेस्ट आता है जब हम उसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं, और राइस खाने का भी मज़ा आता है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, गोश्त अच्छे तरीके से भून लिया है। अब ऐसा है कि जो यखनी हम लोगों के पास बच गई थी उस हिसाब से मैंने यखनी डालनी है। मीन्स अगर 2 गिलास आप लोगों के पास राइस हैं तो आपने 4 गिलास जो हैं वो यखनी के डालने हैं। अगर यखनी इतनी नहीं है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जी मेरे पास यखनी भी है, और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करना है, क्योंकि राइस मैंने इस हिसाब से बनाने हैं। मुझे पता था बिरयानी मेरी बेटियां जो हैं वो नहीं खाती शौक़ से, और ये जो राइस होंगे ये मेरी बेटियां शौक़ से खाएंगी, क्योंकि वो ये बिरयानी होती है स्पाइसी, और ये स्पाइसी नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको भून के फिर इसमें पानी डाल दिया है। जब पानी को आ जाएगा बॉयल, तो मैंने राइस पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो इसमें मैं डाल दूँगी राइस। तो और मैंने इसमें कोई भी ग्रीन चिल्ली, लाल मिर्च पाउडर, कोई भी मैंने इसमें मसाला नहीं ऐड किया है। तो बस जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं जो, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जी मैं इनको 90% कुक करूँगी, और उसके बाद फिर 10% मैं इनको दम पे लगा दूँगी।
आपने राइस में बार बार से चम्मच नहीं हिलानी है, एक दफ़ा हम इनको मिक्स करेंगे, फिर इनको कवर करके हम लोगों ने छोड़ देने हैं। जब ये हो जाएंगे 90% कुक, तो उसके बाद फिर हमने दम लगाने से पहले ही इसमें जो हाफ़ रेज़न्स हैं वो डालने हैं, जो हमने फ्राइड करके रखी हुई हैं कैरेट्स वो इसमें डाल के तो इनको मिक्स कर देना है। बाकी जो हाफ़ हैं वो हमने गार्निश के लिए रखती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने सब कुछ मिक्स करना है। उसके बाद अच्छा ये ऐसी रेसिपी है ना कि मैं कहती हूँ बहुत इजी रेसिपी है। बनाने से पहले मुझे ख़ुद भी मुश्किल लग रही थी, नहीं मुश्किल होगी काबली पुलाव, तो नहीं बनाती। तो फिर जब मैं बनाने लगी, इतनी इजी रेसिपी है और ये अपने अपने तरीके से बनाए जाते हैं राइस। कुछ लोग ऐसे हैं जो राइस बॉयल करके तो इस तरह काबली पुलाव बनाते हैं, तो कुछ लोगों का अपना अपना तरीका होता है और मेरा जो तरीका है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ मसाला मैंने डाल दिया था जी बुनाई करते टाइम, और कुछ मसाला जो है वो मैं अभी दम में डालूँगी। दम में मसाले की जो खुशबू आएगी ना, वाह वाह क्या टेस्ट आता है मसाले का, और खाने में क्या उसकी खुशबू होती है। जो मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उनकी क्वांटिटी, उनके नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये स्पाइसेस वही हैं जो हमने स्टार्ट में ग्राइंड करके रखे थे। ब्लैक कार्डिमम, ग्रीन कार्डिमम और क्यूमन सीड्स हैं, और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, ये इसके स्पाइसेस हैं। और यहाँ पे ये देखें कुक हो चुके हैं। अब इनको मैं अपने देसी तरीके से ना, देसी स्टाइल में लगाऊंगी 10 मिनट के लिए दम। और दम जब आप लोगों ने लगाना है उसके बाद आप लोगों ने एकदम से इसका लिड नहीं हटाना है। तकरीबन जब आप स्टोव बंद कर दें तो 10 मिनट आप इसको रहने दें, तो बहुत अच्छे तरीके से दम आ जाता है। यहाँ पे देखें मेरे मज़ेदार से राइस हो गए हैं रेडी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। कभी मैंने अपने हस्बैंड से नहीं कहा कि आप मतलब बताएं कैसे बने हैं। हाँ ये है, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है ज़्यादा तो वो खुद ही उसकी तारीफ़ कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब इसकी गार्निश, क्योंकि ये तो मस्ट है काबली पुलाव की, तो ये तो इसकी पहचान समझ लें। तो ऊपर मैंने कैरेट्स भी डाल दिए हैं, साथ में मैंने इनके डाल दिए हैं रेजन्स भी। और बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए हैं सही टाइम पे ना। मेरी ये डिश हो गई है रेडी, तो चले हम अभी लगाते हैं खाना, फिर खाते हैं खाना। सीरियसली वेरी नाइस। इसमाल अगर थे और ये और चीज लोबिया ना, हाँ लोबिया उबले दा नहीं है ना। आज काफ़ी दिनों के बाद बच्चों ने लंच किया है, क्योंकि बच्चे जो लंच लेके जाते हैं वही करते हैं। तो वैसे घर पे आके एकदम से नहीं करते, लेकिन आज ऐसे राइस बने थे कि बच्चों ने भी माशाल्लाह से पेट भर के खाना खा लिया, और हस्बैंड ने भी तारीफ़ कर दी खाने की, और मेरी मेहनत मुझे हो गई वसूल। और जब भी राइस मेरे घर में बनते हैं तो मैं ग्रीन टी लाजमी बनाती हूँ। ना शावर लेके मेरे पास भी आ गई है, हैं? चावल लिए है मोना ने? कैसी लग रही है? कितनी अच्छी? हाँ नजर नहीं आ रही? आपका ड्रेस बहुत प्यारा है माशाल्लाह। टूट के? चलो छोड़ दो, ख़राब नहीं करना, न्यू ड्रेस है। ओके। इधर मैंने हरम और मनाल को लटा दिया है, मोना को शावर भी दे दिया है। और यहाँ पे जी इनकी शर्ट्स हैं जो कि डेली देखनी भी पड़ती हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह करे आज ना वॉश करनी पड़े, लेकिन फिर भी वॉश करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन जो है इनकी शर्ट्स जो हैं लाजमी वॉश करनी पड़ती हैं। पहले तो डेली, अगर डेली देखती हूँ कि नहीं है गंदी, तो फिर ये है कि दूसरे दिन लाजमी वॉश करती हूँ। और पता नहीं चलता इनके बाजू किस तरह गंदे हो जाते हैं। बाकी शर्ट साफ़ होती है, सिर्फ इनके बाजू जो आगे से हैं ना वो गंदे होते हैं, तो इस वजह से फिर वॉश करनी भी ज़रूरी होती है। इधर मैंने मेमूना को भी फीडर दे दिया है कि ये भी अपनी बहनों के पास ज़रा आराम से लेट जाएगी। साथ में मैं किचन में आ गई हूँ कि बड़ी दोनों तो सो जाएंगी, तब तक मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अब अगर रेस्ट किया ना, लेट गई, तो फिर उसके बाद फिर हिम्मत नहीं होनी। तो इसलिए अगर काम करते रहें तो फिर आपको इतना ज़्यादा मतलब थकावट फ़ील नहीं होती। तो ये है जी फिर शाम का टाइम, जब शाम को बच्चों ने स्पारा वगैरह पढ़ा है, उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर कहाँ जा रहे हैं, हरम का जी प्रोजेक्ट है नए इसके मतलब हर दूसरे दिन इसको न्यू एक्टिविटी मिली हुई होती है, जो कि हम लोगों ने चीज़ें लेनी होती हैं। और यहाँ पे हम लोग इस बात पे आए कि चलें जी पहले सीको से, जो हमारे घर के पास लोकल मार्केट है, वहाँ से देखते हैं
लेकिन वहाँ पे हमें नहीं मिली। कुछ शॉप्स तो वहाँ पे क्योंकि लेट हो चुके थे, कुछ शॉप्स तो जो थी वो बंद हो चुकी थी और कुछ खुली थी, और जो खुली थी वहाँ से हमें हमारे काम की चीज़ें जो थी वो नहीं मिली। तो इधर फिर हम लोगों ने सोचा कि ग्रैंड मार्ट चलते हैं, वहाँ पे स्टेशनरी के जो सामान है ना तो वो सही मिल जाएगा, चलें देख लेते हैं अगर वहाँ से मिल जाए। तो हम आ गए हैं जी ग्रैंड मार्ट। चाहे आप लोगों ने एक चीज़ भी लेनी होती है ना, लेकिन लेडीज़ हैं, क्या करें, दिल तो करता है कि अपने काम की चीज़ें भी चलें, एक नज़र डाल लें अपने काम की चीज़ों पे भी, वो भी देख लें। बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, चाहे ले या ना ले लेकिन देखने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हरम के लिए जो उसके स्कूल से एक्टिविटीज़ मिली हुई हैं उसके लिए हम लोगों ने चीज़ें लेनी है, और मैं यहाँ पे उनका देख रही थी लंच बॉक्स, कि उनके लंच बॉक्स का ये था मुझे चाहिए अब स्टील में, तो स्टील में मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे चेक करती हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मिला भी तो एक पोर्शन वाला है, मुझे एक दो ऐसा चाहिए कि जिसमें उसके पोर्शन 2-3 हों। यहाँ पे से मैंने देखा है लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो फिर यहाँ से हमें कलरफुल पेपर्स भी मिल गए थे, चार्ट भी मिल गया था। तो ये जो चार्ट थे ये हमें मतलब पहले तो एक मौजूद था लेकिन और भी चाहिए था, जो कि यहाँ हमें सीको से नहीं मिला था, तो यहाँ से मिल गया। और बाकी जो इसकी चीज़ें हैं जो इसने कल स्कूल साथ लेके जानी थी वो यहाँ से लिए हैं। मार्कर्स थे और शार्पनर मैंने 5 रियाल से भी लिए हैं, लेकिन वो शार्पनर मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छे लगने से मुराद के वो पेंसिल शार्प नहीं करते थे, उससे पेंसिल टूट जाती थी। तो मैं लास्ट टाइम भी जब यहाँ से लेके गई थी तो ये शार्पनर मुझे अच्छे लगे थे, तो क्योंकि काफ़ी टाइम चले भी हैं। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी मिल जाती हैं 5 रियाल से, और बाज़ ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी नहीं मिलती, बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं। तो यहाँ पे फिर इनके जो स्कूल के आइटम्स थे वो लिए हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग घर। बस यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बस जी, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।